हेलो स्टूडेंट, तो सब बढ़िया, उम्मीद करते सब बढ़िया होगा। ये जो हमारा थर्ड लेक्चर है किसका, मॉडल सेट, मैथ का जो मॉडल सेट निकाला गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, उसका थर्ड लेक्चर है। ठीक है, और हम जो डिस्कशन कर चुके हैं 1 से 50 तक, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कशन किया गया है। फार्मूला, शॉर्ट ट्रिक, सभी कुछ बताया गया है आपके एग्जाम में बहुत ही बढ़िया मार्क्स लाने के लिए। अगर आप उसको देखते हैं तो आपको बोर्ड में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएगा, बहुत जल्दी बन जाएगी। ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 बनाना है तो उसमें भी 1 घंटा लग गया, नहीं, बहुत आधा घंटा में पूरा 50 का 50 बन जाएगा। इस तरीके से आपको डिस्कशन किया गया है। तो प्ले लिस्ट में आपका है, आप जाके देख सकते हैं। ये हमारा आज का क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करने वाले हैं 51 से, और 1 से 50 तक, 1 से 50 तक। ठीक है, आप हमारे प्ले लिस्ट में क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर A 4 8 एंड 15 12 और 24, देन हम जानते हैं कि जो पैरेलल लाइंस है उसका जो क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है पैरेलल लाइंस का, कितना होता है, A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2। ठीक है, तो इसी फार्मूला पर इसको पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, ये A बाई कितना हो गया 15, 4 बाई कितना हो जाएगा बताइए 12, और ये हो जाएगा 8 बाई 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 3, और 3 से इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया 5 आ गया। तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52, ये यही है क्वेश्चन। क्या कर रहा है, दो समांतर रेखाओं का जो दिक् अनुपात दिया हुआ, कितना दिया हुआ, A1 A2 A3 B1 B2 B3। अभी आपको हम फार्मूला बताएं, कितना फार्मूला था, A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पर हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। तो हमको पूछ क्या रहा है, B3 बाई B1, मतलब B3 कितना है, चलो अच्छा यहाँ पर हम क्या लिख दिए, C1 बाई C2 लिख दिए। तो हमको थोड़ा इसको फार्मूला को चेंज कर लेते हैं। फार्मूला क्या चेंज करना है, देखिए A1 बाई B1, A1 बाई B1, ठीक है, इक्वल टू A2 बाई B2, A2 बाई B2, इक्वल टू A3 बाई क्या लिखेंगे B3, A3 बाई B3। चलिए ये फार्मूला हम चेंज कर लिए, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अनुपात, तो इसका जो अनुपात है दिक् कोसाइन का जो रेशियो है, मतलब A1 से B1, A2 से B2 और A3 से B3 क्या होता है, इक्वल होता है। अब देखिए हमको B3 चाहिए और कितना चाहिए, B1 चाहिए। तो B3 है कहाँ, B3 यहाँ पे, और B1 क्या है, B1 यहाँ पे। ठीक है, तो हम इन दोनों को लेते हैं तो कितना हो जाएगा, A1 बाई हमारा B1 हो जाएगा, इक्वल टू देखिए A3 बाई कितना हो जाएगा, B3 हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, B3 ऊपर चाहिए, B1 नीचे चाहिए, तो इस B3 को हम उधर भेज देते हैं। चलिए B3 के जैसे ऊपर भेजेंगे तो ये B3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा B1 हो जाएगा। चलिए तो A1 को इधर भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा A3 बाई A1। देखिए तो A3 बाई A1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो गया, एकदम राइट हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्या बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 53 क्या कर रहा है, यदि दो परस्पर लंब रेखाओं, मतलब द डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस कितना है 3 5 7, और कितना है A B और 2। तो डायरेक्शन कोसाइन जो है और डायरेक्शन रेशियो जो है किसी परपेंडिकुलर का कितना होता है, तो मान लीजिए इसका A1 है, A2 है और कितना है A3, और किसी का डायरेक्शन रेशियो कितना है, B1 है, B2 और कितना है B3। तो डायरेक्शन रेशियो का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो A1 यहाँ देखिए A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। अब देखिए इसका कितना है 3 5 7, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 3 5 और 7।
इसका कितना है ए, देखिए ए बी और 2, तो ए बी और 2 इतना है, ठीक है। अब हम क्या बोले गुना करने के लिए, तो 3 इंटू ए 3a प्लस 5 इंटू बी तो 5b प्लस 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14 इक्वल टू कितना 0, तो 3a प्लस 5b और ये 14 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा -14 हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए तो -14 ऑप्शन नंबर डी में हमारा एकदम क्या हो गया, एकदम राइट हो गया, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाई जा रही है। आपको अगर बहुत ही अच्छा लगता है तो आप दोस्तों के साथ क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि न्यू वीडियो जैसे अपलोड होगी तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगी, नोटिफिकेशन मिलेगी और आपको हमारे साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी होती रहेगी। मॉडुलस निकालना है क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस निकालने के कुछ नहीं करते, रूट लगाएंगे। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस ये कितना है -1 का होल स्क्वायर और ये +1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बताइए तो कितना हो जाएगा, बताइए। ये हो जाएगा 25 + 1 + 1 27 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3√3 होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, ये क्या है मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होता है क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 5a कितना दिया -8, तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, ये देखिए ये एलिमेंट इसके इक्वल होता है, ये एलिमेंट इसके इक्वल। तो 5a इक्वल टू कितना हो जाएगा a, ठीक है। तो इसको देखिए 5a - 8 इक्वल टू a, तो a को जैसे इधर लाएंगे उसको उधर भेज देंगे तो ये 4a हो जाएगा और ये हो जाएगा 8। a का वैल्यू बताइए तो कितना आ गया 2, इसको काटेंगे कितना 2, तो a का वैल्यू 2 आ गया। ऑप्शन नंबर बी। हम b का वैल्यू भी आपको चेक करके बता देते हैं, b -1 डायरेक्ट मार देंगे। a का वैल्यू है ना, सिर्फ इसी में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं, डायरेक्ट a का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको भी हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। चलिए इसको इधर भेजते, इसको इधर भेजते, तो 2b - b कितना आ जाएगा b, और ये -1 है उधर जाएगा तो कितना +1। देखिए आगे ऑप्शन नंबर बी। मतलब इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आएगा क्या कर देंगे ऑप्शन टिक करेंगे, ठीक है। इन्हीं के सॉल्व कर रहे हैं, आपको बताया ही है क्या करने के लिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जल्दी सॉल्व करने के लिए बताएं। ये नहीं कि हाँ सॉल्व कर रहे आधा 1 घंटा में 2 घंटा में सॉल्व कर रहे, नहीं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से और शॉर्ट ट्रिक जानिए, ठीक है। कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को, बनाते तो सब है लेकिन आप सॉल्व करना जानिए कि बहुत जल्दी कैसे सॉल्व हो जाती है। जैसे यही क्वेश्चन है, इसका आंसर ए हम मार देंगे, तो पूछिएगा कैसे ए हो गया, तो हम बता देते हैं। अगर ऐसा आएगा और किसी भी ऑप्शन में अगर 0 मिल जाए, अगर आपको डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, क्या है डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है और ऑप्शन में 0 आ जाए, तब पहले चेक कर लेंगे कि किसी को सॉल्व करने पर क्या बराबर आएगा, क्या किसी को जोड़ने पे घटाने पे क्या ये दोनों बराबर आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं हाँ आ जाएगा, इसको जोड़िए और इसको जोड़िए, इतना ही आएगा क्या, तो आ जाएगा। तो इस एक फार्मूला लगाते हैं कितना R1, तो ये रो है, ये क्या है ये रो है और ये इसको कॉलम कहते हैं, ठीक है। इतना तो सबको पता है ये रो है। तो रो R1 को किस में जोड़ देंगे, तो R1 को किस में R2 में जोड़ देंगे। तो बताइए तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 17 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा और ये 26 हो जाएगा। देखिए इसको जोड़ेंगे और इसको कुछ नहीं करना है, 3 8 और ये 9 का 9 रहेगा, ये 17 हो गया, 24 हो गया और ये 26 हो गया, इतना हो गया। अब देखिए कोई भी 2 रो अगर बराबर हो जाए या कोई भी 2 कॉलम बराबर हो जाए, तो इस पूरे डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आता है कितना आता है 0 आता है। तो डायरेक्ट इसका जो वैल्यू हम मार देंगे, कितना मार देंगे डायरेक्ट 0। वैसे ही यही क्वेश्चन है। चलिए तो इसको क्या करेंगे, तो हमको 2 रो या 2 कॉलम, क्योंकि हमको 0 दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है 0, तो हम पहले चेक करेंगे कि इसका वैल्यू 0 आएगा कि नहीं आएगा। अगर 0 नहीं आएगा तब इसको सॉल्व करेंगे, 0 आ गया तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो चेक कर लेते हैं हम, तो क्या किसी को जोड़ने पर मिल रहा है क्या, तो हाँ मिल रहा है। 1 + 1 देखिए 2 मिल रहा है, 2 + 3 5 मिल रहा है, 3 + 4 क्या मिल रहा है 7। अगर जोड़ने पर इतना मिले तो हम डायरेक्ट आंसर क्या मार देंगे, इतना मार देंगे, ठीक है। तो ये कॉलम है ये रो है, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर
58, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58। अब कहिएगा सर इसमें भी तो 0 दिया हुआ है या चेक कर लेगा, तो चेक करने की जरूरत क्या है, इसमें 3 नहीं है, इसमें देखिए आपको हम बता देते, इसमें 0 दिया हुआ है तो इसको जोड़ सकते थे, ये 3 इंटू 3 है, कितना है 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 में रहता है तो हम चेक कर लेते हैं, लेकिन 2 इंटू 2 में चेक करने में दिक्कत होता है, तो 2 इंटू 2 में चेक नहीं किया जाता है, ठीक है, तो हम 3 इंटू 3 जब दिया रहेगा तब चेक करेंगे। चलिए तो इसको हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 कह क्या रहा है हम देख लेते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो सेक थीटा, क्या सेक थीटा इंटू क्या लिख दिया हम, सेक थीटा लिख दिए, इंटू कॉस थीटा, किससे गुना करना, कॉस थीटा, कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 सेक थीटा, बताइए कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 सेक, माइनस होता है यहाँ पर, किसका साइन देंगे, माइनस का। अब देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू यहाँ पर माइनस का साइन इंटू कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं क्या 1 माइनस का माइनस यहाँ पर है 1 साइन थीटा, चलिए 1 साइन थीटा लिख दिया, तो ये साइन थीटा से साइन थीटा खत्म, सेक थीटा से सेक थीटा खत्म, ये हमारा 1 आ गया, और माइनस ये माइनस कितना आ जाएगा +1, देखिए माइनस माइनस +1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके कॉपी में रहना चाहिए, ये जो जितने भी ट्रिक बता रहे हैं, जितने भी फार्मूले बता रहे हैं, आपके कॉपी में क्या रहना चाहिए, बहुत ही अच्छे से रहना चाहिए, क्यों, क्योंकि रिवीजन करने में आपको बहुत ही आसानी होगी, जब एग्ज़ाम का जब 1 डे बिफोर रहेगा, मतलब मान लीजिए आज एग्ज़ाम है, ठीक है, या कल एग्ज़ाम है, तो एक दिन पहले आपको क्विक रिवीजन में, कौन सी रिवीजन में, क्विक रिवीजन में बहुत ही काम आएगी फार्मूले, और जितने भी शॉर्ट ट्रिक आपने कॉपी में नोट कर रखे हैं बहुत ही काम आने वाली है आपके, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या है मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम जानते हैं, आइए क्या, आइए कौन सा फार्मूला जानता है, आइए, तो आइए का फार्मूला कितना होता है, ए होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो हमको क्या दे देता है, वही मैट्रिक्स दे देता है, ठीक है, तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहचाने आना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए 1, यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर 0, यहाँ पे 1, इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो वही मैट्रिक्स देता है, मतलब ए दे देगा, तो इसे इसको गुना करेंगे क्या देगा, यही देगा, तो ये वाला किस में है, ये है कि नहीं, 5 7 3 4, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही, बनाने का जरूरत पड़ा आपको, बस आइए क्या, आइए बस याद कीजिए, आपको क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए इसी तरह के शॉर्ट ट्रिक के लिए हमारे चैनल पर क्या कीजिए, बने रहिए, 59 60 क्वेश्चन नंबर 60 आपको हम बताए थे प्रीवियस वीडियो में, फर्स्ट क्लास में, मॉडल पेपर के फर्स्ट क्लास में बोले थे रो को किससे गुना करना है, कॉलम से, किसको गुना, रो को कॉलम से गुना करना है, तो यहाँ पर हमको रो दिया हुआ है, यहाँ पर हमको क्या दिया, कॉलम दिया, तो रो को किससे गुना करेंगे, कॉलम से, रो को कॉलम से, ठीक है, तो 3 इंटू 3 कितना होता है 9, 3 इंटू 3 9, अब देखिए 7 प्लस 7 इंटू 1 माइनस, तो माइनस 7, तो ये माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस, तो 9 माइनस 7 बताइए तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हमको 2 आ गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया जा रहा है, ठीक है, कि एग्जाम में बहुत ही जल्दी से बन जाए, क्योंकि एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहते हैं, ईजी रहते हैं, और लेकिन बनाने में बच्चों को लग जाता है समय, क्यों, क्योंकि उनके पास ट्रिक नहीं रहती है, बस वही घिसा पिटा फार्मूले याद किए रहते हैं, कैसे बनाना है टीचर बता देते हैं, ट्रिक बताते नहीं है कि इसको बनाना कैसे है, ठीक है, तो ये ट्रिक सब जानिए कैसे कैसे बनता है, नहीं तो ऐसे ही फंस जाइएगा, क्वेश्चन चला जाएगा, टाइम भी चला जाएगा। इसको इससे गुना करना है, क्या करना है, इसको इससे गुना करना है, तो आप बताइए कैसे गुना करें, बताइए कैसे गुना करें, इसको उससे गुना करना है, तो डायरेक्ट इसमें इसको या तो कॉलम बने या तो रो, क्योंकि एक ही है, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, रो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रो दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना, और अलग अलग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अलग अलग, देखिए 4 को 5 से गुना करेंगे तो -20 आता है, और जैसे 4 को इससे गुना करेंगे कितना आ जाएगा, +24 आ जाएगा,
कितना आ जाएगा +24, -20 +24 हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, एकदम सही हो गया। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 ये हमारा, ये तो बहु वाला क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आप अगर नहीं पढ़े हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं, हमारा बिहार बोर्ड जो है सभी बच्चों का ख्याल रखती है। कहने का मतलब है कि अगर आप नहीं अच्छे से पढ़े हैं फिर भी पास कर जाइए, लेकिन अच्छे मार्क्स के नहीं पास कीजिएगा, आपको वही 40 मैक्सिमम 40 नंबर आपको आ जाएंगे, लेकिन ट्रिक देखिएगा तब आएंगे, ठीक है। और ट्रिक क्या है, ये सब जो क्वेश्चन रहते हैं जो ऐसे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ने वाले होते उनके लिए होते हैं। जो पढ़ने वाले होते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि हमको 90 से 100% मार्क्स है, ठीक है, 90 से 100% मार्क्स है। लेकिन अगर आप नहीं भी पढ़ने वाले हैं तो हमारा वीडियो देखिए, आपको 40 से 50 नंबर ऐसे भी आ जाएंगे, ट्रिक से आ जाएंगे। तो वो ट्रिक क्या है, डायरेक्ट, क्योंकि इसमें 100 में ऐसे 40 से 30 क्वेश्चन रहते हैं जो ऐसे ही बन जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, 3 से सभी में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सीरीज से क्या करते हैं, अगर 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके बाहर कोई कांस्टेंट दिया हुआ है, तो इस 3 से सभी में मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, सभी में मल्टीप्लाई करते हैं। तो सभी में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 - 3 6 और 9, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। 3 × 1 = 3, 3 - 1 - 3, ठीक है। ये आपको नहीं बुझा रहा है, हम अच्छे से फिर से बता दें। देखिए 3 × 3 3, 3 × -3 -3, 3 × 2 6, 3 × 3 9, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए, बहुत ही आसान था। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन रहते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन रहते हैं, ऐसे नहीं कि बहुत भारी क्वेश्चन दे देता है। पास करने के लिए बिहार बोर्ड क्या करता है, पास करने के लिए क्वेश्चन देता है। क्या करने के लिए, पास करने के लिए, कि जितने भी बच्चे फॉर्म भरे हैं सब क्या कर जाए, पास कर जाए। जितने भी बच्चे फॉर्म भरे हैं सब पास कर जाए, क्योंकि बिहार को क्या करना है, शिक्षित करना है। बिहार को क्या करना है, सबसे 2011 के जनगणना के अनुसार जो बिहार है सबसे क्या है, अशिक्षित, मतलब सबसे कम शिक्षित स्टेट में आता है। तो आप इतना पढ़ाई लिखाई कीजिए कि हम सब क्या करें, केरला की तरह बन जाए, ठीक है, या केरला से अच्छा बन जाए, केरला की तरह बने या केरला से बहुत अच्छा बन जाए। तो आप पढ़िएगा लिखिएगा नहीं तो कैसे बनिएगा, ठीक है। चलिए हमको निकालना क्या है, व्यवरोध दिया हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, किसका, कांस्टेंट, हमको इतना दिया हुआ है, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान। क्या है, बहुत ही आसान। पहले इसका हम क्या खींचते हैं, ये हमको क्या लाइन्स दिया हुआ है, तो लाइन्स का लाइन्स खींचते हैं हम। तो लाइन्स खींचने का तरीका बताते हैं, एक्स का वैल्यू 0 रखिए, तो एक्स का वैल्यू जैसे 0, वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 10, तो एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू 10, तो वाई का वैल्यू 10, एक्स का वैल्यू 0, किस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 10। चलिए वाई का वैल्यू 0 रखिए, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 10, एक्स का वैल्यू 10 किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। चलिए इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। चलिए मिल गया, और यहाँ पर कितना हो गया हमको 0 0, ठीक है। हमको कितना कॉर्नर पॉइंट मिला, 1 2 और 3 कॉर्नर पॉइंट। कितने कॉर्नर पॉइंट, 3 कॉर्नर। और इस तीनों कॉर्नर पॉइंट पे किसमें वैल्यू पुट करना है, z = इतना दिया हुआ। तो इस पे जैसे पुट करेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं z = x + 2y, और सभी कॉर्नर पॉइंट पे हम क्या निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, और जो सबसे ज़्यादा वैल्यू देगा वही देखिए क्या निकाला, मैक्सिमम वैल्यू, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इस पे x 0 y, तो 10 दूना कितना हो गया 20। इस पे इस पॉइंट पे हमको वैल्यू क्या दिया, 20 दिया। चलिए इस पॉइंट पर हमको इसका वैल्यू निकालते हैं। इस पॉइंट पर क्या दे देगा, 0 0 0 दे देगा। चलिए x 10 और y 0, कितना दे दिया 10, तो सब में मैक्सिमम वैल्यू कितना दिया 20। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत ही आसान है कि नहीं, बहुत ही आसान तरीके से हम बता दिए कि नहीं बता दिए, ठीक है। तो आपका भी काम बनता है क्या करने का, अपने दोस्तों के साथ अच्छे तरीके से शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके दोस्तों का भी आपके साथ बहुत अच्छे से क्या होती रहे, तैयारी होती रही। देखिए हमको मैक्सिमम वैल्यू देखना है किसका, इसका, लेकिन कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, इतना। तो अभी तो बताया है, पहले क्या खींचते, ग्राफ खींचते, ठीक है। एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 25, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 25, वाई का वैल्यू 0 तो एक्स का वैल्यू 25, तो वाई का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू 25। चलिए हो गया, इसको हम मिला देते हैं,
तो चलिए इसको हम मिला दिए, ठीक है, चलिए मिल गया। तो एक कॉर्नर पॉइंट, दूसरा कॉर्नर पॉइंट और तीसरा कॉर्नर पॉइंट हमको आ गया, ठीक है, 3 कॉर्नर पॉइंट आया। तो 3 कॉर्नर पॉइंट आने का मतलब क्या है, ठीक है, तो ये हमको 0 0 आप चेक कर लेते हैं। पूछता क्या है, मैक्सिमम की, मैक्सिमम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम। तो हमको z इक्वल टू कितना दिया हुआ है, यहाँ पर हम लिख देते हैं z इक्वल टू 5x माइनस वाई दिया हुआ है, ठीक है। तो सभी कॉर्नर पॉइंट में इसका वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए इस पर निकालते हैं। जैसे x का वैल्यू क्या रखेंगे, 0, ये 0 हो गया, और ये कितना आ गया -25, मतलब यहाँ पर जो हमको वैल्यू देगा कितना, -25। चलिए ये कॉर्नर 0 0, यहाँ पर क्या दे देगा, z का वैल्यू 0 दे देगा, ठीक है। इसमें रखिए 25, तो 25 5 जा 125, ये कितना हो जाएगा 0। तो इस पे जो वैल्यू है हमारा कितना आ जाएगा 125, ठीक है। तो जो भी वैल्यू ग्रेटर है वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाएगा। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछ रहा है क्या, न्यूनतम मान, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू क्या है, x प्लस वाई सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट कितना है 2x। बोले हैं हमको सबसे पहले क्या चाहिए, ग्राफ चाहिए, विदाउट ग्राफ का नहीं बनता है। x का वैल्यू 0 रखिए, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4 आ गया। चलिए x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू, y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू देखिए कितना आ जाएगा, तो 2 से इसको भाग दीजिएगा 2, तो चलिए 2 आ गया। तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0 आ गया। चलिए इसको हम ग्राफ से खींच देते हैं। चलिए ये हमारा लाइन आ गया, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट कितना मिला, 1 2 और ये 3 कॉर्नर पॉइंट। कितने कॉर्नर पॉइंट मिले हमको, 3 कॉर्नर पॉइंट। ये हमारा कितना है 0 0। किस पे कर रहा है चेक करने के लिए, तो z इक्वल टू यहाँ लिख देते हैं, z इक्वल टू x प्लस वाई पर चेक करने के लिए। तो चलिए 0 0 पर इसका वैल्यू 0, चलिए इसका वैल्यू रखिए। तो जैसे इसका वैल्यू रखेंगे कितना आ जाएगा 4, ये 4 आ जाएगा, ये 0, इस पर आपका वैल्यू 4 दे देगा, इस पर रखिए। तो y 0 x 2, इस पे 2, तो मिनिमम वैल्यू हमको कितना आया 0 आया, मिनिमम वैल्यू 0। तो हमको ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 सॉरी। देखिए आप फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया, क्या आया, आप फार्मूला पूछ रहे हैं। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी फार्मूले आएंगे। 67 से जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब क्या आएंगे, फार्मूले। ट्रिगोमेट्री का फार्मूला है, इन्वर्स ट्रिगोमेट्री का, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कितना होता है, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको फार्मूला याद करना जरूरी है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 90% क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, फार्मूला से आता है। कहाँ से आते हैं, जब तक आपको फार्मूला याद नहीं है तब तक क्वेश्चन आप नहीं बना सकते। मतलब 90% आपको मार्क्स, 100 का एग्जाम होता है, आपको 90% मार्क्स लाने के लिए आपको एक फार्मूला बेसिक से याद होने चाहिए। कुछ ऐसे फार्मूला होता है जो 11th का भी फार्मूला होता है, ठीक है। जैसे लिमिट का हो गया, क्या हो गया, लिमिट का हो गया, डिफरेंशिएशन का हो गया, ट्रिगोमेट्री का हो गया। ये सब फार्मूला अगर 11th का भी आप याद कर ले तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि 11th का भी फार्मूला पूछे जाते हैं। चलिए तो ये तब डायरेक्ट फार्मूला हो गया, ये हमारा फार्मूला होता है। अब इसका वैल्यू पूछ रहे हैं, तो ये भी एक फार्मूला पर ही है, फार्मूला हम बता देते हैं। फार्मूला हम जानते हैं कितना होता है, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है, पाई बाई 2, 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसका फार्मूला होता है। तो हमको पूछ क्या रहा है, साइन इनवर्स x का वैल्यू पूछ रहा है। साइन इनवर्स x का वैल्यू पूछ रहा है, तो कोस इनवर्स x को उधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स x हो जाएगा। होगा कि नहीं, तो देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन, ये प्लस में दिया हुआ नहीं होगा, ये तो इधर दे दिया, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से बननी चाहिए। चलते क्वेश्चन नंबर, ये भी फार्मूला बेस है, क्या है, ये भी फार्मूला बेस। तो फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, डायरेक्ट होता है tan इनवर्स x माइनस y, और नीचे क्या होता है x प्लस y होता है। माइनस है तो ऊपर माइनस रहेगा, नीचे क्या रहेगा, प्लस रहेगा, क्या रहेगा, प्लस रहेगा। और इस किसका फार्मूला है, तो tan इनवर्स देखिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ठीक है, tan इनवर्स y। चलिए हमारा माइनस वाला कौन फार्मूला था, ये फार्मूला था, और प्लस वाला क्या है, ये फार्मूला। प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस,
माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ठीक है। ये सब फार्मूला नहीं होता है, ये सब फार्मूला गलत है, किसी का फार्मूला नहीं होता, किसी का फार्मूला नहीं होता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है। साइन इनवर्स ये कब कटता है, ये कब कटेगा, जब पाई का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच होगा, -π/2 से π/2 के बीच होगा। जब इतना होगा तो इसको डायरेक्ट काट के हम क्या लिख देते, बस आंसर ये। लेकिन ये है क्या, चेक कर लेते, क्या यह 90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है क्या, तो नहीं है, नहीं, क्योंकि 4 × 180 और कितना 5, और 5 से 5 दूना 10, 4 दूना 8, नहीं है, 90 डिग्री से ज़्यादा चल जाएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री से ज़्यादा चल जाएगा तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए तो साइन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं साइन, हम जानते हैं, यहाँ देखिए क्या जानते हैं, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, कितना होता है 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। 180 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, पाई माइनस थीटा, कितना लिखते हैं, पाई माइनस थीटा इक्वल टू कितना, साइन थीटा। क्या इसको भी वैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, यहाँ देखिए पाई माइनस ये 4π/, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, π/5, कितना लिख सकते हैं, π/5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको घटाइए तो 5π माइनस तो 4π आ जाएगा, ठीक है, तो इतना हो जाएगा। अब देखिए साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं, तो साइन थीटा है कितना, π/5, कितना π/5 हो गया, ये 4 ऊपर। अब साइन से साइन काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि अब ये किसके बीच में है बताइए, अब ये हमारा किसके बीच में है, तो 90 -90 से 90 के बीच में, तो ऑप्शन नंबर डायरेक्ट डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब इसको क्या कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 71। चलिए क्वेश्चन नंबर 71। तो अभी हम बताए थे साइन थीटा का जो वैल्यू होता है, किसका, साइन थीटा का वैल्यू, ये कहाँ से कहाँ होता है, -π/2 से π/2 के बीच में, कहाँ से, -π/2 से π/2 के बीच में। तब हम क्या करते हैं, इस साइन इनवर्स को, साइन थीटा को काट के हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, थीटा, कब, जब π/2 से -π/2 से π/2। तो इसी प्रकार ये जो है -1 से अगर 1 के बीच में है तो इसको काट के क्या लिख देंगे, डायरेक्ट वैल्यू ये लिख देंगे। तो पहले चेक करना पड़ेगा कि ये है क्या, तो है, आप चेक कीजिएगा, ठीक है, इसका वैल्यू आप रख दीजिएगा, ठीक है, +1, और जैसे इसको 2√2, ठीक है, इसे भाग दीजिएगा तो 1 और इसके बीच में आ जाता है, तो डायरेक्ट साइन को काट के डायरेक्ट हम आंसर कौन लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, कब, जब -1 से 1 के बीच में हो तब, तो ये आ जाएगा -1 से 1 के बीच में इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आपको अभी तो बताया है साइन इनवर्स x प्लस साइन कॉस इनवर्स x फार्मूला होता है कितना इसका, तो π/2 होता है, लगा कितना है, तो साइन लगा, साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है, ठीक है। टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, इसका भी वैल्यू कितना होता है, π/2 होता है, ठीक है। और कॉस π/2 का वैल्यू कितना होता है हमारा, 0 होता है, इसका भी। चलिए आई होप कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 75, ठीक है, ऑप्शन नीचे दे दिया इसका, इसको हटा देते हैं, अब इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, इसका भी फार्मूला कितना होता है, π/2 होता है, कितना होता है, π/2। तो हमको पहले से टेन इनवर्स नहीं है, टेन है सिर्फ, कितना है, सिर्फ टेन है, तो पहले से हमको 1/2 दिया हुआ और हमारा क्या हो गया, π/2 हो गया, कितना हो गया, π/2 हो गया। अब देखिए 2 × 2 कितना आ जाएगा, 10, 2 × 2 π/4 आ जाएगा। और हम जानते हैं ये 45 डिग्री 45 डिग्री, तो 10 45 कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है, 10 45 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 76। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या, 76। तो 76 में क्या कर रहा है, डिफ्रेंशिएशन है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हम समझा रहे हैं डिफ्रेंशिएशन। तो 1/6 का 1 कांस्टेंट बाहर निकलता है, और ये पावर का डिफ्रेंशिएशन पावर 6, और x में से कितना घटा देंगे, x में से बताइए 6 है तो ये 5 हो जाएगा, माइनस का माइनस 1/5 तो 1/5, ठीक है।
साइन का कितना होता है तो कॉस, साइन का कितना होता है तो कॉस, और x की जगह कितना है 5x तो 5x, उसके बाद किसका करेंगे तो 5x का, तो 5x का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए ये 6 से ये 6 काट देते हैं, ये 5 से ये 5, तो बताइए तो x के पावर 5 माइनस कॉस x, x के पावर 5 माइनस कॉस x, हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया एकदम सही हो गया। उसी प्रकार इसका करते हैं, चलिए x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, e के पावर 3x का कितना हो जाएगा, e के पावर 3x ही होता है इनटू, अब 3x का करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस आप किसका करेंगे साइन 3x का तो कितना आता है कोस 3x, इनटू आप किसका करेंगे तो इस 3x का करेंगे तो 3x का कितना आता है 3, तो देखिए तो 2x प्लस 2x प्लस 3e के पावर 3x, 3e के पावर 2x प्लस 3e के पावर 3x, 3 cos 3x। क्या ऐसा ऑप्शन और किसी में है क्या, किसी में नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा एकदम राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ 78, ठीक है। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही है। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताया जा रही है, भी ट्रिक के साथ। डायरेक्ट इसको पहले हम पावर का करते थे, पावर का कितना तो 2 हो जाएगा, और कोस का कोस ही रहने देते, कोस का कोस। देखिए पहले पावर का करेंगे तो पावर का जैसे करेंगे तो 2 पावर बेस में आ जाएगा कोस 3x इनटू, उसके बाद किसका करते हैं इस कोस का करते हैं, तो कोस का करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस साइन x होता है, तो x की जगह है कितना था 3x, तो 3x का 3x इनटू आप किसका करेंगे तो इस 3x का, तो 3x का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमको बताइए तो एक फार्मूला आप जानते हैं साइन x इंटू कोस x, इसका फार्मूला कितना होता है, इसका फार्मूला कितना होता है तो होता है साइन 2x, कितना साइन 2x। यहाँ पे x की जगह है कितना 3x, तो जब x था तो इसमें कितना से गुना किए 2 से गुना किए, तो यहाँ पर 3x है तो कितना से गुना करेंगे फिर से भी 2 से गुना करेंगे, तो माइनस का माइनस रख देते हैं, और ये 3 है इधर रख देते हैं, और कोस अभी तो बोले x है तो 2 से गुना किए, यहाँ पर 3x है तो किससे गुना करेंगे 2 से, तो 3x इंटू 2 कितना 6x। देखिए तो ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है dy dx, अब dy dx और कितना log का हम जानते हैं कितना होता है 1/x, x के स्थान पर कितना है 99x, x के स्थान पर कितना है 99x। अब बताइए इस 99x का करेंगे, आप तो करिए log का, उसके बाद किसका करेंगे इस 99x का करेंगे, तो 99x का होता है कितना है तो 99 होता है, इस 99 से 99 कट गएगा, आएगा कितना ऑप्शन नंबर सी, ठीक। तो आज यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज यहीं पे रहने देते हैं, जो और क्वेश्चन सब बच गया है 80 से 100 तक अगले क्लास में करेंगे। आई होप कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तब अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन ट्रिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।